बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो मौजूदा वक्त में कोई जारी काम हो वो आप कर रहे हो, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये जाना था कि यानी कि कोई मकसूद स्मोक सिगरेट, ये होगा कि मकसूद सिगरेट पीता है। मगर अगर हम ये कहें कि मकसूद इज स्मोकिंग द सिगरेट, तो ये इस जुमले में बड़ा फर्क आ जाता है। यानी कि एक होता है काम, यानी कि ये काम कर रहा है, एक ये है कि ये अभी ये काम पे लगा, ये काम कर रहा है। यानी कोई बंदा है वो क्रिकेट खेलता है और कोई और बंदा है वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि अभी खड़ा है, उसने बैट हाथ में लिया हुआ है और वो क्रिकेट खेल रहा है। जो खेलता है वो कंटिन्यूअस टेंस है, और जो सिर्फ ये यानी कि मेरा पेशा है, मैं ये काम में करता हूँ, यानी कि मेरा क्रिकेट मेरा पेशा है, मैं क्रिकेट करता हूँ या क्रिकेट में खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये है कि आई एम ऑफरिंग द प्रेयर, मैं नमाज पढ़ता हूँ। इधर मैं लिखूं आई एम ऑफरिंग द प्रेयर, मैं अभी लगा हूँ नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। और दूसरे जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये था कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। इस जुमले में ये है कि आई एम ऑफरिंग द प्रेयर, यानी कि जो काम जारी हो, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम जारी हो, हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब भी किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब आए, यानी कि आई आ जाए या एम आ जाए या इज आ जाए या आर आ जाए या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए या उसमें आईएनजी आ जाए, तो ये है पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये पहचान है। जब भी किसी जुमले में आई आ जाए, एम आ जाए, एस आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए या आईएनजी आ जाए, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो जारी है। अभी हमें ये इसका आ लगाना है, आई का आ लगाना है, ये सीखना है। जब भी किधर आई आ जाए तो आई के साथ एम लगाना, ये सिर्फ आई, एम सिर्फ आई के साथ लगता है। और जब भी एक चीज के बारे में बात, यानी कि सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रहा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो उधर फिर इज लगाना चाहिए। यानी कि एक चीज के बारे में, यानी कि कोई एक चीज है तो फिर उधर इज लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें हो, तो फिर उधर आर लगाना चाहिए। यानी कि इधर मैं लिख रहा हूं आई ऑफर द प्रेयर, आई ऑफर द प्रेयर। इस जुमले का मतलब ये हुआ कि मैं नमाज पढ़ता हूं, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अभी मैं इस जुमले में ये कह दूं कि आई एम ऑफरिंग द प्रेयर, ऑफरिंग द प्रेयर। इस जुमले में मैंने कहा है कि आई एम ऑफरिंग द प्रेयर, मैं नमाज पढ़ता हूं, यानी कि इस दोनों जुमले का जो मकसद है, जो माना है, वो एक है, मगर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि इधर मैंने कहा है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, जिस तरह हम रोजाना की बुनियाद पर कहते हैं आप नमाज पढ़ते हो या आप नमाज नहीं पढ़ते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी जो काम जारी हो, यानी अभी मैं लगा हूं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं अभी लगा हुआ मुसल्ले पे खड़ा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, तो इधर मैंने आईएनजी का जब जायबा किया, एम का इजाफा किया, आईएनजी का जब किया है, तो मैं इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी कि मैं अभी लगा हूं, मस्जिद में हूं या घर में मुसल्ले पर हूं, मैं नमाज अभी पढ़ रहा हूं, तो इसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम उर्दू के कोई जुमले को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो जुमला है हम वो किस तरह उर्दू का जुमला इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फार्मूला मैं आपको आसान सा बताऊंगा, जिसके जरिए आप हर जुमले की बआसानी से
यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो जुमला है उर्दू का, वो आप आसानी से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर फार्मूला लिखने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ही आसान अल्फाज में। ये फार्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब भी कोई सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद आप लेना है हेल्पिंग वर्ब को लेना है, यानी कि मैंने आपको जो बताया था इज, एम, आर वगैरह वगैरह, वो हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि जब हम कोई जुमले में से पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसमें से पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो लगाएंगे, उसके बाद हम उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कि इस फार्मूले के जरिए से आप आसानी से उर्दू का फिक्रा जुमला, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो जुमला होगा वो आप आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में। अब मैं इधर लिख रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अभी इस जुमले में मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इस जुमले में ये आया कि मैं क्रिकेट खेला, अभी मैं यानी कि लगा हूं क्रिकेट खेल रहा हूं, अभी मैं जारी हूं क्रिकेट अभी मैं खेल रहा हूं। अब इसको हम यानी कि इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले के जरिए से, यानी स्ट्रक्चर के जरिए से हम इस जुमले को हम इस जुमले पे लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट लो। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं, यानी सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो वो काम कर रहा हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो इधर सब्जेक्ट कौन सा है? मैं, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इधर फिर हम आई लगाएंगे। आई, मैं के लिए आई इस्तेमाल होता है। फिर वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब ले लो, तो हेल्पिंग वर्ब इधर क्या है? एम। जो हेल्पिंग वर्ब इधर है ना वो एम है, आई एम। अभी वो कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट इधर क्या खेल रहा है, यानी कि यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, तो इधर जो खेल का लफ्ज आया है वो है वर्ब, यानी कि ये काम हो रहा है। तो खेल को क्या कहते हैं? प्ले, इंग्लिश में कहते हैं प्ले। तो वो फिर कह रहा है कि आईएनजी का इजाफा करो, फिर आप इधर आईएनजी का इजाफा करो, उसके बाद वो कहता है कि आप ऑब्जेक्ट लगाओ। तो इधर क्या हो रहा है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी क्रिकेट लगाना है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं अभी लगा हूं क्रिकेट खेल रहा हूं। अभी इसको नेगेटिव में किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं? यानी कि मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा, यानी कि अभी मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो अब अभी हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यानी कि मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो हमें इधर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ये है नेगेटिव। आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ये है नेगेटिव जुमला, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अभी इसको हम सवालिया किस तरह बनाएंगे? इंटरोगेटिव हम इस जुमले को कैसे बनाएंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? तो इधर आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब को, आप पहले लगाओगे, यानी कि आप इस जुमले को इंटरोगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करोगे? यानी कि आप सवाल कर रहे हो, आप सवालिया फिक्रा बना रहे हो कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अपने आप से पता कर रहे हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, यानी कि एम आई प्लेइंग द क्रिकेट। अभी इस जुमले को हमने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव।
तो आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से किसी भी जुमले को यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मौजूदा वक्त में जो काम जा रहे हैं यानी कि मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है जारी है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इधर कोई और भी जुमला आप इधर ला सकते हो यानी कि शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स या कोई और इंग्लिश का जुमला जो अभी कंटिन्यूअस टेंस में हमने डिस्कस किया है। किसी भी जुमले को आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसका पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो। यानी कि किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब आया हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो या आईएनजी तो आयो तो ये कम फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज।